तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं तस्वीरों के बारे में। कहावत है कि तस्वीरें बोलती हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इमोशनल हुई पूर्व मंत्री इमरती देवी की, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें गले लगाया। भावुकता और भरोसे की झलक इस तस्वीर में। अपने नेता को बधाई देते हुए वे भावुक हो गई। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री बनने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंची थी दिल्ली पूर्व मंत्री इमरती देवी, और अपने नेता सिंधिया को बधाई देते हुए वे भावुक हो गए। तो चलिए सिंधिया की कट्टर समर्थक माने जाने वाली इमरती देवी को सुनते हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पर नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, सब मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं, वहाँ इमरती देवी है। अगर महाराज साहब किसी जगह पर नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, सब मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं, वहाँ इमरती देवी है। तो इसी को कहते हैं कि जहां महाराजा साहब जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, यानी कि उसी लीड को फॉलो करना। हमारा नेता एक ही है। हालांकि ये वीडियो उस समय का है जब कमलनाथ सरकार थी और ये लोग बेंगलोर में थे, यानी कि वे विधायक जो सिंधिया समर्थक थे, ये तब का वीडियो था। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा पे भी हमारे साथ स्टूडियो से प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हैं। कांग्रेस बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज सर, आपसे एक कहावत कही जाती है कि भाई राजनीति में बॉस सर्वमान्य होता है, तो क्या वो होता हुआ देख रहे हैं हम? देखिए, राजनीति से अलग हटके एक तस्वीर है विवेक, और ये वो बयां कर रही है तस्वीर जब हम कभी भूल जाते कि राजनीति में भी भावुकता होती है, राजनीति में भी समर्पण होता है, लेकिन अब ये बहुत कम दिखाई देता है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे लीडर है जिनके प्रति एक नहीं बल्कि 28 लोगों ने अपना समर्पण दिखाया, और वो कांग्रेस को छोड़कर, अपने पदों को छोड़कर, मंत्री पद को छोड़कर, अब आप देखिए इमरती देवी का ही जो बयान हम सुन रहे थे, ये कहना है कि यदि महाराज कहेंगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं अपनी जान भी दे सकती हूं उनके लिए। और उसी बात को शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी समझा कि जब वो केंद्रीय मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, तो सबसे पहले उनसे मिलने पहुंची इमरती देवी। एक और बड़ी इसमें आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक और इसमें वो है पहलू, दलित वर्ग से आती है इमरती देवी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अपनी एक अलग पहचान रखते ही है। कोई उनको श्रीमंत कहता है, कोई महाराज कहता है, लेकिन उन्होंने इस सीमा को भी लांघा। और जब वो उनसे मिली तो वही भावुकता भरी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जो फोटो में नजर आ रहा है, तो उन्होंने ये अपनी तरफ से, यदि वो कुएं में कूदने की बात करती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आगे बढ़कर दिखाया, उनको गले लगाया। और जो आप सोचिए कि उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा, चुनाव में हार गई, अच्छी भली महिला बाल विकास मंत्री थी, वो पद भी उनके पास से चला गया, लेकिन आज भी वो महाराज के साथ खड़ी है। तो ऐसा समर्पण, ऐसा अपने नेता के प्रति लगाव अब सियासत में देखने को नहीं मिलता है। और ये दुर्लभ तस्वीर है जो खूब वायरल हो रही है, खूब चर्चा में बनी हुई है। और उसी गरिमामय के साथ सिंधिया जी ने भी उनका स्वागत किया, गले लगाया और संबल भी बंधाया होगा इस बात को लेकर कि आप यदि मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ। चलिए मैं फिरोज जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। फिरोज जी, ये तस्वीरें देखकर निसंदेह कांग्रेस को उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये वही इमरती देवी है जो आपकी सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री हुआ करती थी, और जब वो महाराज के समर्थकों ने आप लोगों से समर्थन ले लिया और सरकार गिर गई, तो निसंदेह आपको ये तस्वीर देख के अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। नहीं, उनकी पीड़ा दिख रही है कि एक अच्छी भली, बहुत अच्छी दलित वर्ग की हमारी महिला नेता थी, और इमरती देवी जी, कांग्रेस उनको बहुत आगे ले जाना चाहती थी। महाराज की बातों में आ गई बेचारी, कुएं में कूद गई। अब कुएं में ही रहे वो, अब बाहर क्यों, आंसू क्यों बहा रही हैं? भाई आपने जनता को धोखा दिया। सर, वो भावुक हो गई महाराज से मिलने के बाद। तो भावुक अब भावुक होना ही पड़ेगा। जनता को धोखा दिया, जिस जनता से आपने वोट मांगे,
जिस शिवराज जी के खिलाफ आपने वोट मांगे, आप अगर महल की थी तो महल के टिकट पे चुनाव लड़ना था, कांग्रेस के टिकट पे क्यों लड़ी? और आपको विधायक बनाया था, जनता ने बनाया था, जनता ने बाकी 15, 16, 17 लोगों को जिता दिया, लेकिन इनको नहीं जीतने दिया। तो जनता के लिए इन्होंने उनके साथ तो धोखा किया है। वहाँ की जो डबरा की मतदाता है उनके साथ इन्होंने धोखा किया है, उन्होंने सबक सिखा दिया। लेकिन फिरोज जी, ये तस्वीर पहली नहीं है जो गले लगने वाली है। मतलब जिस तरह से संबल बंधाया है, आप याद कीजिएगा जब उनको आइटम कह दिया था कमलनाथ जी ने, हालांकि ये मुद्दा बहुत गरमाया था, लेकिन चुनावी दौर था, उस समय तो समझते परे था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जनता के हाथ में होता है। हालांकि बाद में जनता ने उनको वोट नहीं किया, कांग्रेस वहां से चुनाव जीत गई, लेकिन उस पल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको संबल दिया था, गले लगाया था और ये कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आज भी यदि इतना बड़ा आदमी होकर वही संबल वही बात कह रहा है तो यही तो समर्पण है कि उनके साथ 28 लोग चले गए थे। हाँ भाई, 28 लोग चले गए, 10 की तो उन्होंने जिंदगी खराब कर दी, 10-11 लोगों की। वो तो उनका तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। और अगर अब उनको मंत्रिमंडल में लेंगे तो बेचारे राजपाल सिसोदिया जैसे लोग बाहर रह जाएंगे, अगर उसको निगम मंडलों में लेंगे तो वो बाहर रह जाएंगे। तो बात यह है कि आप नैतिकता की कहीं तो राजनीति करेंगे। आपका जनता के प्रति समर्पण नहीं है, नेता के प्रति समर्पण है, तो ये कैसे चलता है? और ये जो 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो एक नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई, और वो हो भी जाती, कांग्रेस नहीं हो सकती थी कि हमको वोट दे दो, हम एक मजबूत सरकार दे देंगे। तो जनता ने चलती हुई सरकार को ही आगे कंटिन्यू कर दिया। चलिए, आपने राजपाल जी का नाम लिया है तो मैं राजपाल जी से जवाब भी ले लेता हूं। राजपाल जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि सिंधिया समर्थक की लिस्ट लंबी है। ये अभी हम प्रवक्ता बने बैठे हैं, तो ये मौका मिला होगा तो ही बैठे हैं ना। फिरोज जी क्यों चिंता कर रहे हैं? फिरोज जी अपनी पार्टी की चिंता कर लें, अपने नेताओं की चिंता कर लें। और भारतीय जनता पार्टी में तो सिंधिया जी और सिंधिया जी के साथ आए हुए सभी लोग समावेशित हो चुके हैं, और वो हमारी नीति से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़े हैं। और आज वो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, उस विचार को आत्मसात करके हमारे साथ काम कर रहे हैं। अधिकांश लोगों को जनता ने आशीर्वाद भी देने का काम किया। जहाँ तक इमरती देवी का सवाल और उनका समर्पण है, तो निश्चित तौर पे आप ही अभी बता रहे थे, उनका एक पुराना बाइट बता रहे थे कि वो कुआं में कूदवा की बात होगी तो कुआं में भी कूद जाऊंगी, ऐसा करके बोल रही थी। तो ये कि समर्पण है सिंधिया जी के प्रति और इमरती देवी का। इसमें ये व्यक्तिगत भी एक संबंध होते हैं और राजनीतिक भी संबंध होते हैं, और साथ में काम करते करते कहीं ना कहीं अपने नेता के प्रति समर्पण के भी भाव होते हैं। उसमें मैं बहुत टिप्पणी नहीं करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस को सिंधिया जी के फोबिया से बाहर आ जाना चाहिए और अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वो विपक्ष की भूमिका में भी रह सके। अन्यथा जिस प्रकार से कांग्रेस अभी काम कर रही है और जिस प्रकार से समाज में फूट डालने का काम कर रही है, भय और भ्रम का वातावरण फैलाने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इतिहास से दर्ज हो जाएगी। फिरोज जी, क्या कांग्रेस को अभी फोबिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर? राजपाल जी कह रहे हैं फोबिया तो भारतीय जनता पार्टी में है। रोज उठापटक जो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, और दो धड़े बिल्कुल साफ साफ अलग अलग दिखते हैं गंगा जमुना की तरह, वो अब भारतीय जनता पार्टी में साफ साफ दिख रहे हैं। तो सिंधिया के लोग कहते हैं हम हैं तो भाजपा में, लेकिन सिंधिया समर्थक हैं। अब ये एक नई किस्म की भारतीय जनता पार्टी है। कैबिनेट में आमने सामने भिड़ जाते हैं लोग, और आमने सामने तू मैं होती है भाजपा के और जो टिकाऊ हुए और बिकाऊ हुए उन दोनों के बीच में। तो हमको नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है कि जो उन्होंने एक मुसीबत मोल ले ली है अपने घर में बुला के, अब वो मुसीबत से वो खुद ही पिंड छोड़ा है। हमको तो हमारा तो पिंड छूट गया उनसे। अब तो वो भारतीय जनता कांग्रेस में नहीं है, अब तो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन जो उनके लोग जिस तरीके से कैबिनेट में झगड़े करते हैं और फिर बाहर आके मीडिया को बताते भी हैं, इससे प्रदेश की और जनता की मतलब प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है और जनता के काम रुक रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी कर लेगी उतना। फिरोज जी, यदि आप देखिए कि जो इमरती देवी है वो जाके मिलती है, यदि उन्होंने उनके कारण पद छोड़ा, पद चले गया, चुनाव हार गई, उसके बाद सिंधिया ने तो उनको नहीं छोड़ा, वो गई और उसी सम्मान के साथ उन्होंने गले लगा लिया। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है ना, कि यदि किसी व्यक्ति के लिए आप मेरे प्रति समर्पित है और मैं समर्पण को हमेशा याद रखूं, तो ये अब सियासत में कहां देखने को मिलता?
देखिए, समर्पण जो होता है ना, वो मन से होता है, आत्मा से होता है। जिस पार्टी ने आपको लीडर बनाया, 3-3 बार विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, और इमरती देवी को इमरती देवी के रूप में लोग जानने लगे अगर प्रदेश में, जब आप उस पार्टी और विचारधारा के साथ नहीं हुए तो अब महाराज के साथ कैसे होंगे? सवाल ये होना चाहिए, जिस जनता ने आपको सर माथे बिठाया, 55,000 वोटों से जिताया, उस जनता को आपने धोखा दे दिया। तो जब आप उस समर्पण में नहीं रहे तो अब महाराज के समर्पण में कैसे रहेंगे? ये तो राजनीतिक सौदेबाजी है कि अब महाराज ही हैं, महाराज के कहने से चले तो गए, अब चले गए तो अब क्या करें? अगर ये उस टाइम में भी रहती और कमलनाथ जी के साथ ही रहती तो आज अच्छी खासी विधायक होती, अगली बार फिर डबरा से चुनाव लड़ती, और एक समय आता कि उनको बाकायदा मंत्री पद पे नवाजा जाता। एक सीनियर दलित लीडर होती वो कांग्रेस में, और वो भी महिला होके। कांग्रेस तो उनको बहुत आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन अब इमरती देवी जी तो इमरती देवी जी, और अच्छा खासा एक बहुत भली महिला है इमरती देवी जी, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। उनका अच्छा खासा एक राजनीतिक जीवन जो है सिंधिया जी ने नष्ट कर दिया, सिर्फ अपने पद की लालसा में और अपने अहंकार में। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस लगातार अभी भी वही राग अलापे हुए है कि किसी भी तरह से जो निर्णय लिया वो ठीक नहीं था। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस दोनों को आपने सुना, लेकिन जो बात मनोज सर कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि राजनीति से ऊपर उठकर एक नेता के प्रति जो लगाव होता है, उसके कार्यकर्ता का, उसके समर्थक का, वही तस्वीर दिखाई दे रही है। बहरहाल फिरोज सिद्दीकी साहब और राजपाल सिसोदिया जी और हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो तस्वीरों के माध्यम से हमने वो राजनीतिक अभिवादन को दिखाने की कोशिश की जो सत्ता से पहले भी था और आज भी है। महाराज मंत्री बन गए हैं और उनसे मिलने पहुंची थी उनकी कट्टर समर्थक कही जाने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।